हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग ऑप्टिक्स लेक्चर 11 चेक करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बारे में थोड़ा सा बेसिक से स्टडी किया था। आज हम लोग लैटरल शिफ्ट वगैरह कैलकुलेशन करेंगे और लैटरल शिफ्ट को पहले डिफाइन करते हैं कि लैटरल शिफ्ट है क्या। लैटरल शिफ्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लैटरल शिफ्ट को डिफाइन करेंगे कि लैटरल शिफ्ट है क्या। उसके बाद हम लोग आगे इसके कैलकुलेशन पर चलेंगे। तो लैटरल शिफ्ट है क्या? द perpendicular distance between incident ray and emergent ray is called lateral shift. is called lateral shift is called lateral shift इसी को हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। और लैटरल शिफ्ट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट को नॉर्मली जो डिनोट किया जाएगा वो एक्स या फिर बहुत सारे बुक्स में डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया गया है। ये लैटरल शिफ्ट हो गया, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में, जिसको हम लोग लैटरल शिफ्ट बोल रहे हैं। और लैटरल शिफ्ट को एक्स या डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और हम लोग अभी एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे कि लैटरल शिफ्ट को किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। लैटरल शिफ्ट के कैलकुलेशंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लिया, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। अब हमें क्या करना है, इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है जो कि परपेंडिकुलर होगा इसके एक इंटरफेस पर। यहाँ पर हमने क्या कर लिया है कि ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, दैट इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट सरफेस। अब इसका नेमिंग कर देते हैं। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का नेम हम लोग रख देते हैं, जैसे ये पी रख लिया हमने, ये क्यू रख लिया, ये आर है और ये एस हमने रख लिया। ये जो नॉर्मल है इसका नेम हम लोग N1 रख देंगे, दैट इज नॉर्मल 1। अब हमें इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे ड्रॉ करना है। जिस पॉइंट पर ये आकर के इंसिडेंट हो तो हम लोग इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे इस तरह से ड्रॉ करते हैं, यानी रिफ्रैक्शन चेक करेंगे। तो ये हमने क्या कर लिया, इस पॉइंट पर आकर के इंसिडेंट कर दिया, तो ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया। अब ये इंसिडेंट रे जो है ये क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट इसको, इस इंसिडेंट रे को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से प्रोसीड करा देते हैं। अगर सीधा ये स्ट्रेट लाइन में जाता तो ये इंसिडेंट रे इस तरह से आगे क्या हो जाता, ये आगे इस तरह से प्रोसीड होता है। ये इंसिडेंट रे अगर सीधा स्ट्रेट लाइन में जाता तो इस तरह से आगे की तरफ चला जाता। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नेम हम लोग रख लेंगे। इस पॉइंट का नेम, इसको हम लोग ए और इसको बी रख लेते हैं। ये बी पर आकर के क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ। और ये जो एंगल होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग इसका नेम आई रख लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब ये बी पॉइंट से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और बी पॉइंट से रिफ्रेक्ट होके ये रे ऑफ लाइट क्या होगा, इस ग्लास स्लैब के अंदर इनसाइड इंटर करे। तो बी पॉइंट से ये रिफ्रेक्ट होगा, क्योंकि ये रेयर से डेंसर में जा रहा है। तो बी पॉइंट से रिफ्रेक्ट होकर के ये रे ऑफ लाइट क्या होगा, इस ग्लास स्लैब में इंटर कर रहे इस तरह से। तो सपोज कर लें कि ये बी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर ये रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, ग्लास स्लैब में इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इंटर कर रहा है। अब हम लोग अगेन क्या करेंगे, इस पॉइंट पर आकर के हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक नॉर्मल हम लोग इस पॉइंट पर भी ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, इस पॉइंट पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। इस नॉर्मल का नेम हम लोग N2 रख लेंगे, क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल का नेम हमने N1 रखा था, इसका नेम हमने N2 रख लिया। अब जो ये जो एंगल है अपने पास, ये एंगल तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, और ये एंगल भी आर के इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि नॉर्मल 1 और नॉर्मल 2 एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी आर के इक्वल हो जाएगा। जब हम लोग इस एंगल को मेजर करेंगे यहाँ से, तो ये एंगल अपने पास आएगा आई माइनस आर। ये एंगल हो जाएगा आई माइनस आर। ये एंगल आई माइनस आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये अगर आई है तो ये कंप्लीट एंगल आई होगा। आई में से आर को रिमूव हटा देंगे, यहाँ से आई माइनस आर आ जाएगा।
अब यहाँ से रे ऑफ लाइट क्या होगा, फाइनली इमरजेंस होगा, यहाँ से बाहर की तरफ निकलेगा, तो उसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ से जो रे ऑफ लाइट होगा वो रे ऑफ लाइट क्या होगा, यहाँ से एग्जिट करेगा, एग्जिट करके ये रे ऑफ लाइट क्या होगा, इस तरह से अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, इस तरह से ये रे ऑफ लाइट क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। अब ये रे ऑफ लाइट अगर अवे फ्रॉम नॉर्मल जाए तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो एंगल ऑफ इमरजेंस जो होगा अपना, ये एंगल ऑफ इमरजेंस यहाँ आएगा, जिसको ई से डिनोट कर लेते हैं। ये एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया, और इस पॉइंट का नेम यहाँ पर हमने ए बी, इस पॉइंट का नेम सी रख लेते हैं, और ये इमरजेंट रे इसको डी मान लेते हैं फाइनली। अब ये हमने ड्रॉ कर लिया कि ये तो अपने पास जो रेज है, ये रे अपने पास इमरजेंट रे है, ये जो रे है अपने पास ये इमरजेंट रे है, इमरजेंट रे। ये अपने पास ओरिजिनल डायरेक्ट, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे को हमने आगे की तरफ प्रोसीड कर रखा है, ये इंसिडेंट रे ही है। ये अपने पास रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो रे है अपने पास ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे। अब हम लोग करेंगे क्या कि कुछ इस पॉइंट को, ये नॉर्मल वन को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, नॉर्मल वन को एक्सपेंड कर लेंगे, और ये आकर के सेकंड सरफेस पर क्या हो, इंसिडेंट हो। तो सेकंड सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है ये। अब ये जो एंगल यहाँ बना रहा है ये एंगल 90 डिग्री का होगा, और इस पॉइंट का नेम हम लोग क्या कर लेते हैं, डी मान लेते हैं। डी हमने ले रखा, इसको ई रख लेते हैं, ई हमने रख लिया। एक और हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि जो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब है, इस थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब को हम लोग टी सपोज कर लेते हैं। लेट टी बी द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, तो ये टी है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, इसको हमने टी सपोज कर लिया। अब हमने लैटरल शिफ्ट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें, तो लैटरल शिफ्ट का डेफिनेशन क्या है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में। तो सी से हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं इंसिडेंट रे पर। तो सी पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया इंसिडेंट रे पर, और ये परपेंडिकुलर ही क्या है अपना, लैटरल शिफ्ट है। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पर, और ये परपेंडिकुलर अपना क्या है, लैटरल शिफ्ट है। तो इसको एक से सपोज कर लेते हैं, और ये परपेंडिकुलर है इस पर अपना इंसिडेंट रे पर। इस पॉइंट का नेम हम लोग क्या कर लेते हैं, एफ सपोज कर लेते हैं। तो ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग कैलकुलेशन पार्ट पर आएंगे। कैलकुलेशन पार्ट चेक करते हैं। ये तो अपना रिफ्रैक्टेड रे था, ये रिफ्रैक्टेड रे है। अब हम लोग कैलकुलेशन पार्ट पर आएंगे। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल कंसीडर करेंगे BEC। ये BEC ट्रायंगल है, ये E है अपने पास और ये C है। तो इन ट्रायंगल BEC, इन ट्रायंगल BEC, तो BEC ट्रायंगल में हम लोग cos R को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। व्हाट इज cos R? तो cos R होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस तो यहाँ पर अपने पास BE है, और हाइपोटेनस अपने पास यहाँ पर BC है, और BE जो है वो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब के इक्वल है, तो इसको T ले लेते हैं, और हाइपोटेनस BC है। तो यहाँ से जब हम लोग क्या करेंगे, BC को निकालेंगे, तो BC यहाँ से आ जाएगा T बाई कॉस R, T डिवाइडेड बाई कॉस R, और इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब हम लोग ट्रायंगल कंसीडर करेंगे BCF। तो इन ट्रायंगल BCF, इन ट्रायंगल BCF, अब BCF ट्रायंगल में हम लोग साइन I माइनस R फाइंड आउट करेंगे, साइन I माइनस R, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर CF डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस है BC। तो CF अपने पास लैटरल शिफ्ट के इक्वल है, यानी इसको एक सपोज कर लेती है, लैटरल शिफ्ट है डिवाइडेड बाई BC। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x निकाल लेते हैं। तो x जो होगा अपने पास होगा BC साइन I माइनस R, BC साइन I माइनस R, और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 से, यानी इक्वेशन 1 में जो BC हमने निकाल रखा उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग लेंगे, तो यहाँ से x जो लैटरल शिफ्ट होगा वो BC है, और BC फर्स्ट इक्वेशन से T बाई कॉस R, तो T बाई कॉस R, और ये आ जाएगा साइन I माइनस R। तो T साइन I माइनस R बाई कॉस R हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, और ये एक्सप्रेशन बन गया अपना
लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट का, जहां पर एक्स अपना क्या है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, या फिर इसी को लेटरल शिफ्ट भी बोलते हैं, इसी को लेटरल शिफ्ट भी बोलते हैं। तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट है, इसका कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया कि एक्स इज टी साइन आई माइनस आर बाई कॉस आर, जहां पर टी क्या है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब है, वेयर टी इज थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास slab. T is thickness of glass slab. I is angle of incidence. I is angle of incidence, and R is angle of refraction. R is angle of refraction. Angle of refraction. R is angle of refraction. ये हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे इस फॉर्मूले को, तो आगे हम लोग चेक करते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला बनाया है वो बनाया है x इज इक्वल टू टी बाई कॉस आर साइन आई माइनस आर, टी बाई कॉस आर साइन आई माइनस आर। तो एक्स इज इक्वल टू टी बाई कॉस आर, और जब साइन आई माइनस आर को हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर, ये इसका एक्सपेंशन होगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉस आर को अंदर ले चलते हैं, तो ये आ जाएगा साइन आई माइनस कॉस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई माइनस ये हो जाएगा कॉस आई इंटू साइन आर डिवाइडेड बाई कॉस आर। अब यहाँ जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देते हैं, जैसे ये कॉस आर से कॉस आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अपना आ जाएगा टी, और ये हो जाएगा साइन आई माइनस ये हो जाएगा कॉस आई साइन आर बाई कॉस आर। अब यहाँ से हम लोग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो हमने, ये तो हम लोग क्या लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं। अब जो ग्लास स्लैब है हमारे पास, ये जो ग्लास स्लैब है, अगर इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान ले, और सराउंडिंग जो अपने पास है सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लेते हैं, क्योंकि एयर है सराउंडिंग में और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो यहाँ से जब हम लोग साइन आई बाई साइन आर लिखेंगे, यानी बी पॉइंट पर जब स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, यहाँ से जब साइन आई बाई साइन आर लिखेंगे, साइन आई बाई साइन आर, तो ये आ जाएगा अपने पास म्यू बाई 1, दैट इज म्यू। तो साइन आई बाई साइन आर तो अपने पास किसके इक्वल है, म्यू के इक्वल है। इसी को हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। यहाँ हमें पता है कि एस साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू। अब यहाँ से साइन आर अगर निकालें तो साइन आर कितना हो जाएगा, साइन आर इज साइन आई बाई म्यू, साइन आई बाई म्यू। यहाँ से हमने साइन आर निकाला। इसी तरह से अगर कॉस आर निकाले हम लोग, कॉस आर, तो कॉस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर आर। और साइन स्क्वायर आर अपने पास किसके इक्वल है, तो यह जाएगा अंडर रूट 1 माइनस और साइन स्क्वायर आर जो हो जाएगा अपने पास, ये साइन स्क्वायर आई बाई म्यू स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब इन वैल्यूज को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर लेते हैं, इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग चेक करते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो x इज इक्वल टू टी साइन आई, टी साइन आई माइनस कॉस आई, कॉस आई, और साइन आर की जगह हमें क्या पुट करना है, यहाँ पर साइन आई बाई म्यू, साइन आई बाई म्यू पुट कर देना है, और डिवाइडेड बाई कॉस आर की जगह हमें क्या पुट करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर आई, साइन स्क्वायर आई बाई म्यू स्क्वायर, और इसका पावर हो जाएगा अपने पास 1/2 ये रूट में।
तो ये एक्सप्रेशन अपने पास आ गया। अब ये कंप्लीट एक्सप्रेशन हम लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंस पर बना रखा है। इसमें जहां भी हमें दिखाई दे रहा हो कंप्लीट एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास गिवन हो तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लैटरल शिफ्ट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला अपने पास लैटरल शिफ्ट का ये भी बन गया इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग कुछ कंडीशंस चेक कर लेते हैं, जैसे लैटरल शिफ्ट मैक्सिमम कितना होगा और कब होगा। तो एक्स मैक्सिमम जो होगा यानी लैटरल शिफ्ट का मैक्सिमम वैल्यू अपने पास जो होगा वो आएगा टी साइन 90, टी साइन 90, और ये इक्वल होगा टी के, यानी एक्स मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस अपने पास कितना हो, 90 डिग्री हो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 90 डिग्री होगा उस टाइम पर लैटरल शिफ्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी लैटरल शिफ्ट का वैल्यू थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब से ज्यादा नहीं हो सकता। लैटरल शिफ्ट जो है वो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम ऑफ थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब के इक्वल होगा जो लैटरल शिफ्ट आएगा हमारा। तो ये हमने लैटरल शिफ्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कशन चेक कर लिया कि लैटरल शिफ्ट किस तरह से होंगे। अब लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कैसे होंगे और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे अगर ये इंक्रीज होंगे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। लैटरल शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लास स्लैब इंक्रीजेज विथ लैटरल शिफ्ट produced by lateral shift produced by glass slab increases with यानी लैटरल शिफ्ट जो ग्लास स्लैब से प्रोड्यूस हो रहा हो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा और कैसे इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ये कब इंक्रीज होगा, जब थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब को हम लोग क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। यानी इन increase the thickness of glass slab, increase the thickness of glass slab यानी ग्लास स्लैब के थिकनेस को इंक्रीज करेंगे तो लैटरल शिफ्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा जो कंडीशन होगा अपने पास लैटरल शिफ्ट के लिए वो क्या होगा, द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, increase in value of angle of incidence, increase in value of angle of incidence, angle of incidence यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे तो भी क्या होगा, लैटरल शिफ्ट इंक्रीज होगा। और थर्ड हम लोग ले लेंगे लैटरल शिफ्ट के लिए इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ refractive index, increase in value of refractive index of slab। यानी स्लैब का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेंगे तो भी क्या होगा, लैटरल शिफ्ट इंक्रीज होगा। तो ये लैटरल शिफ्ट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया कि लैटरल शिफ्ट क्या है, किस तरह से क्या क्या कंडीशंस बनेंगे, तो ये हमने यहाँ पर चेक कर लिया।